सॉल्यूशन बच्चा क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन तभी बात करेंगे जब हमारा बच्चा मिक्सचर क्या हो, होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे बताओ, होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब सॉल्यूशन बनने के लिए प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए बताओ, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। क्या बताओ, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है प्यारे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसको बताओ हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। मतलब बताओ का मतलब, इसी को होमोजीनियस का मतलब हमारा पहला दो बात प्यारे बच्चों याद रखना। एक तो ये याद रखना है कि प्यारे बच्चों क्या, कि हम अपना नेक्ड आई से नहीं देखेंगे। क्या बताओ, कांट सी नेक्ड आई। क्या बताओ, कैन नॉट सी नेक्ड आई। ठीक है, अपने नग्न आंखों से हम प्यारे बच्चों नहीं देख पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आया होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हम नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसके बाद हम बात करते हैं क्या, उसके बाद बात करते हैं क्या, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और ये सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चा, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म। क्या बता, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। क्या बता, थ्रू आउट होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म क्या होगा, थ्रू आउट। पूरे सॉल्यूशन आपको एक जैसा दिखेगा। क्या दिखेगा, एक जैसा, है ना। जब एक जैसा आपको सॉल्यूशन दिखेगा तब आपको हम प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, अगर बताओ चीनी और अगर हम बताओ शुगर। अगर उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों क्या है, अगर हम शुगर और क्या, शुगर प्लस वाटर का बात करेंगे, शुगर प्लस वाटर, है ना। तो शुगर और वाटर बात करेंगे तो शुगर को बता अगर हम पानी में डालेंगे, है ना, तो जैसे हम शुगर को बता पानी में डालेंगे तो आपको होगा क्या, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये समझ सकते हैं कि अगर शुगर को बताओ पानी में डालेंगे तो, एक मिनट, अब बताओ शुगर को बताओ हम पानी में डालेंगे। ठीक है, ये पानी बच्चा क्या है, ये वाटर हो गया। तो ये बता क्या, वाटर है। तो इसमें हम बताओ क्या बच्चा डाल रहे हैं, इसमें बता हम शुगर, बता क्या हम शुगर डाल रहे हैं। बता क्या, बता हम बता शुगर डाल रहे हैं। जब प्यारे बच्चों इसमें हम शुगर डालेंगे, ठीक है, तो शुगर प्यारे बच्चों नीचे आएंगे, प्यारे बच्चों नीचे आएंगे और नीचे आके क्या होगा, पूरे इसमें क्या हो गया, मिक्स कर जाएगा। क्या हो जाएगा, मिक्स करेगा। अब पूरे मिक्स करने के बाद ये शुगर जो है, ये सॉल्यूशन एक जैसा दिखेगा। सभी जगह क्या होगा, एक जैसा। मतलब ऑल जगह, जितने भी जगह है बच्चा, सभी जगह आपको, जितनी भी जगह है सभी आपको एक जैसा प्यारे बच्चों दिखेगा, एक जैसा। मुझको बोलते क्या बच्चों, यूनिफॉर्म। क्या बोलते बताओ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। क्या बोलते बताओ, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। मतलब सभी जगह एक जैसा दिखेगा, उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब सॉल्यूशन होने के लिए हमें अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, तभी हम सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन बनने के लिए मिक्सचर जो होना चाहिए होमोजेनियस होना चाहिए। बात समझ में। तो इसमें जो बच्चा हम शुगर जो डालें, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। क्या बताओ, सॉल्यूट है। ठीक है, और वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। बात समझ में। यहां पे ध्यान ये देना है कि जब भी कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है। क्या बताओ, सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट बच्चा। तो कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, तो इसके बारे में हम प्यारे बच्चों जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक क्या मान ली बताओ, ये हम बात कर रहा हूँ क्या, सॉल्यूशन का बात कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन बच्चा क्या है, दो भाग में बांटा गया है। सॉल्यूशन को टू पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, पहला पार्ट बोलेंगे हम, एक को बोलेंगे प्यारे बच्चों क्या, सॉल्यूट। एक को क्या बोले बताओ, सॉल्यूट। दूसरा बता क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। हम बात कर रहे हैं
हम सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन बच्चा क्या है, इसका दो कंपोनेंट है। कितना बताओ, इसका प्यारे बच्चों दो कंपोनेंट है। तो एक को बोलेंगे क्या बच्चा बताओ, सॉल्यूट बोलेंगे, और दूसरा कंपोनेंट क्या बोले बताओ, हम सॉल्वेंट बोलेंगे, है ना। तो एक हमारा सॉल्यूट, दूसरा हमारा सॉल्वेंट होगा। प्यारे बच्चों क्या सॉल्यूट जो होगा, यहाँ पे जो बात करेंगे ये किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे, ये आपको जानना होगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर जिसकी क्वांटिटी कम होगा वो कहलाएगा सॉल्यूट, और जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा क्या बनेगा, सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो प्यारे बच्चों कि अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बात करते हैं तो सॉल्यूशन बनने के लिए सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन बनेगा। समझ में है बात को। अगर मान ली सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, सॉल्वेंट बहुत कम हो, तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, सॉलिड का सॉलिड ही बचा रह जाएगा। बात समझ में है। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ पे जानना है प्यारे बच्चों कि सॉल्यूट मतलब जिसका क्वांटिटी, ठीक है, मतलब क्या, लेस क्वांटिटी, क्या बताओ, लेस क्वांटिटी फाउंड इन द, बता क्या, फाउंड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जो कम क्वांटिटी में होगा, ठीक है, उसको बोले बता हम सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, यहां बता हाइयर क्वांटिटी, क्या बता, हाइयर क्वांटिटी, हाइयर क्वांटिटी फाउंड इन द सॉल्यूशन, क्वांटिटी फाउंड इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, जो हाइयर क्वांटिटी में पाया जाएगा सॉल्यूशन में, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। बात समझ में आए। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बात करेंगे तो यहाँ पे उसके मिला के क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने के लिए प्यारे बच्चों क्या है, अगर मान ली उदाहरण के लिए हम बात करेंगे, उदाहरण के लिए, तो अगर मान ली बताइए बीकर है प्यारे बच्चों, क्या बताओ, बीकर है, अरे बोलो क्या है बताओ, बीकर है। तो इस बीकर में बता हम डाल दिया क्या, अगर हम NaCl डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, जिसको नमक बोलते हैं, ठीक है, अगर हम इसको अगर हम डाल देंगे, क्या बताओ, अगर हम इसको डालें हैं बताओ, ठीक है, इसमें अगर इसमें डाल दिया, ठीक है, अगर एक स्पून, एक चम्मच, अगर बता 1 स्पून, क्या बताओ, 1 स्पून अगर बता हम इसमें डाल दिए बताओ NaCl, तो जैसे इसमें गिराएंगे तो इसमें प्यारे बच्चों क्या होगा, ये सीधा सीधा क्या उसमें जाके मिक्स कर जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा बता, बनेगा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्या बने बता, NaCl आके क्या हो गया बता, मिक्स किया, मिक्स विथ क्या बता, वाटर के साथ मिक्स किया। बोलो ये क्या बता, वाटर है। अरे बात समझ में, जब मिक्स किया तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जहां पे हम बोल सकते हैं इस सॉल्यूशन में बच्चा जो कम क्वांटिटी में कौन है बताओ, यहां पे कम क्वांटिटी हमारा क्या है, क्या बताओ, NaCl है। तो यहां पे जो है लोअर क्वांटिटी में कौन बताओ, लोअर क्वांटिटी में हमारा क्या बताओ, क्या बताओ, सॉल्ट है, NaCl है। तो NaCl क्या कहलाए बताओ हमें, सॉल्यूट। क्या कर बताओ, सॉल्यूट बोलेंगे। समझ में आया। और यहां पे हाइयर क्वांटिटी का बात करेंगे, क्या बताओ, हाइयर क्वांटिटी में कौन है बताओ, वाटर है, ठीक है, इसको बोले बता, क्या बोले बताओ, हम बोलेंगे बताओ सॉल्वेंट बोलेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए बच्चा, ये बता क्या है, सॉल्वेंट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बनने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होना चाहिए। तो एक वर्ड में हम लिखेंगे बच्चा क्या, कि सॉल्यूशन बराबर क्या होगा। तो नोट में प्यारे बच्चों क्या याद हो गया आपको, कि सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, सॉल्यूट प्लस क्या होगा, सॉल्यूट प्लस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या बताओ, ये पता होना चाहिए। सॉल्यूशन में क्या बताओ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होना चाहिए, तभी हम सॉल्यूशन की हम वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों क्या है, अगर मान ली बताओ 20 ग्राम ऑफ क्या लिखा मैंने, 20 ग्राम ऑफ NaCl मिक्स विथ कितना 80 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बताओ, तो फाइंड आउट
फाइंड आउट द क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला है, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना होगा, ये सवाल है प्यारे बच्चों। तो उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों बता सकते हैं, यहाँ पे बताओ क्या आंसर जब लिखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ बता कितना ग्राम, बता मास, बता क्या मास ऑफ क्या NaCl। तो NaCl का मास कितना बताओ, 20 ग्राम है, बोलो। और बताओ सॉल्वेंट का, बता ये क्या है, सॉल्यूट है क्या, बताओ सॉल्यूट, अरे बोलो। और बता मास ऑफ, बता क्या वाटर, ये क्या बता हमारा सॉल्वेंट है, अरे बोलो कितना ग्राम बताओ, 80 ग्राम हो गया। बताओ मास ऑफ, बता क्या सॉल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, वाट, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एम सॉल्यूशन बराबर क्या बताओ, एफ सॉल्यूट प्लस क्या एम सॉल्वेंट, है ना। मतलब 20 ग्राम प्लस क्या होगा 80 ग्राम, मतलब कितना बताओ 100 ग्राम। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें होगा ही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन होने के लिए होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, बात समझ में। और आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में बच्चा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चा, अगर हम सॉल्यूशन पे ही चल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो सॉल्यूशन में और सारे बात कर सकते हैं। देखो एक तो बच्चा क्या है, सॉल्यूशन होने के लिए हमारा मिक्सर कैसा होना चाहिए, मिक्सर शुड बी होमोजेनियस, मिक्सर शुड बी होमोजेनियस, शुड बी क्या बताओ होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस में सभी जगह एक जैसा दिखना चाहिए, तभी हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, बात समझ में आए। एक तो बता, दूसरा प्यारे बच्चों क्या है, इसका साइज ऑफ डायमीटर, जो भी एटम होगा, ठीक है, साइज ऑफ डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, डायमीटर में होगा बता क्या डायामीटर, साइज ऑफ जो भी एटम होगा या पार्टिकल्स होगा, क्या बता पार्टिकल्स, जिसका डायमीटर जो बच्चा क्या होगा डायामीटर, क्या बता डायामीटर जो होगा लेस देन 10 पे पावर -9 मीटर, बात समझ में। मतलब 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। अगर 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तभी हम सॉल्यूशन में उस पार्टिकल को मानेंगे कि वो सॉल्यूशन में है, जिसको अपना नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, बात समझ में आए। तो साइज डायमीटर का कितना बताओ 10 पे पावर -9 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब और बोल सकते हैं करके कि डायमीटर का वैल्यू 10 पे पावर -9 m से बता मीटर से छोटा, और बोल सकते डी जो होगा लेस देन 1 नैनोमीटर, देना क्या 1 नैनोमीटर होना चाहिए, बात समझिए बात को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसके बाद, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है, तो एक तो पता करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा साइज बात करेंगे। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन बताओ हम सॉल्यूशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जाओ क्या करे बताओ वहां पे क्या करेंगे पार्टिकल को हम नेक्ड आई से देख लेंगे, तो सॉल्यूशन का पार्ट वो नहीं होगा, वो पार्टिकल सॉल्यूशन में नहीं आएगा, बात समझ में। तो अगला हम बात करेंगे एक चीज और पकड़ने के लिए, क्या है कि सॉल्यूशन को पता करने के लिए ये देखना है कि कोई भी बताओ अगर हम टॉर्च मारेंगे, क्या करेंगे टॉर्च मारेंगे तो सीधा लाइट क्या है पार कर जाना चाहिए, मतलब कोई भी लाइट बीच में, ठीक है, बीच में रुकना नहीं चाहिए। सीधा अगर टॉर्च लाइट दिया तो लाइट आर पार सीधे दिखेगा, तब क्या बोलेंगे हम कि वहां पे बता स्कैटर नहीं होगा, फैलेगा नहीं, बात समझ में आएगी नहीं बात को। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल इसमें नहीं होता है, सॉल्यूशन में डो नॉट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बात समझ में। यहां पे बता लाइट शुड नॉट, लाइट ठीक है डज नॉट, ठीक है डज नॉट स्कैटर, कि बता स्कैटरिंग नहीं होता बच्चा, स्कैटर नहीं होता है, मतलब कि टॉर्च मारे सीधा लाइट क्या हो जाएगा पार हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बच्चा हम बताते हैं कि मान ली बता मेरा क्या है बीकर है, कि बता
ये मैं बीकर बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बीकर बना रहा हूँ, बना लेते हैं बीकर, ठीक है, फटाफट बन जाएगा। ये बीकर मेरा बन गया रेडी, ठीक है, ठीक है। ये बीकर में बच्चा क्या है, पानी है, क्या बताओ, ये पानी मान लो, या बताओ क्या बताओ, पानी है, ठीक है। तो इस पानी में क्या हम मिक्स कर दिया कुछ भी, ठीक है, इस पानी में बताओ हम क्या किया, बताओ मिक्स कर दिया, क्या बताओ, पानी में मिक्स कर दिए। तब मिक्स कर दिए, बताओ अगर इसमें सीधे अगर लाइट मारे, ये बता क्या है, टॉर्च, क्या बताओ, टॉर्च लगा दिया, टॉर्च लगाएंगे तो क्या बताओ, ये टॉर्च लगा दिया, तो टॉर्च सीधा लगाया तो सीधे लाइट क्या बताओ पार हो जाएगा, क्या हुआ, सीधा लाइट पार हो जाएगा, सीधा लाइट पार हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन से सीधा लाइट क्या हो जाएगा, पार हो गया। तो हम कहेंगे बताओ क्या, कोई लाइट का तो डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, हुआ जी, नहीं हुआ। तब वैसे कंडीशन में क्या बोले बताओ, हम यहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर 10 पे पावर -9 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, और उसी को हम पढ़ेंगे क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही क्या है, सॉल्यूशन का मेन पार्ट है बच्चा, ठीक है। जानना था कि सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन बहुत अच्छी बात क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जहां पे अगर ज्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर होगा तो कभी सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होना शुरू हो गया तो कहलाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसका साइज 10 पे पावर -9 से बड़ा होता है। वह लाइट क्या करेगा, रोकेगा, जब रोकेगा क्या होगा, वहां पे पूरा क्या होगा, लाइट रोकेगा तो उसके अंदर क्या लाइट दिखेगा, बाहर लाइट नहीं जाएगा, वो अंदर सॉल्यूशन के अंदर ही दिखेगा। बात समझ में, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के उदाहरण, ठीक है बच्चा, ऑल द बेस्ट।